10th के मैथमेटिक्स में तुम लोगों को ये मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन एक्चुअली छठा और सातवां से ही शुरू होता है। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस का मतलब होता है सतह। किसी भी आकृति के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है इसमें ये जानोगे, और किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है इसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले है घनाभ। घनाभ हम लोग किसको कहते हैं? घनाभ कैसी आकृति है, किस आकृति को हम लोग घनाभ कहेंगे? घनाभ किस आकृति को कहेंगे? तो पहले चित्र देखो। ये कैसी आकृति है? इस आकृति को हम लोग आयत कहेंगे। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। तो मान लो ये एक आयत है, रेक्टेंगल। तो प्रत्येक को 90 डिग्री होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसके बाद जो है मान लो हम फिर इस टाइप का आकृति बनावे। ढंग से ध्यान से देखोगे तो ये एक बॉक्स लगेगा, बक्सा लग रहा है ना। इस आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ कैसी आकृति होती है? ये देखो इनका डब्बा है ना, ये आयताकार है। ढंग से देखो तो इस आकृति में ये किनारा यानी ये भुजा एक समान है। फिर ऊपर वाला ये देखोगे पोर्शन, तो ये एक भुजा मान लो इस किनारा को, और इस किनारे को भी भुजा मान लो। इस तरह हम लोग देखते हैं यह एक आयत की आकृति बनता है, रेक्टेंगल। इसके बाद इसके ठीक विपरीत वाला भाग को हम लोग देखते हैं, तो ये भी एक आयत है। इसके बाद देखो घुमाते जाते हैं चित्र को, अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो। ये भी एक आयत है, पुनः ये भी एक आयत है। तो इस तरह देखोगे एक आयत ये हुआ, दूसरा आयत इसके ठीक विपरीत ये आयताकार भाग है। इसके बाद ये वाला ऊपर वाला भाग भी आयत है और ये भाग भी आयत है। इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी आयत के जैसा है, आयताकार है। इसके ठीक विपरीत इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी आयत है। इस तरह निष्कर्ष निकालोगे तो इसमें क्या क्या है, ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। इसमें ध्यान से देखने पर पता चलता है घनाभ में आयताकार पृष्ठ, ये आयताकार आयत के आकार का पृष्ठ है। तो एक आयताकार पृष्ठ ये हुआ। इसके ठीक विपरीत वाला भाग में यानी ये दूसरा आयताकार पृष्ठ हुआ। फिर ऊपर वाला और ये भी आयताकार पृष्ठ हुआ। 3 इसके विपरीत भाग में ये भी आयताकार पृष्ठ हुआ। 4 फिर इसको ऐसे करते हैं तो ऊपर वाला भाग आयताकार पृष्ठ है और इतना ही क्षेत्रफल का नीचे वाला भाग आयताकार पृष्ठ है। इस तरह इस आकृति की क्या क्या विशेषता है? यह एक ऐसी आकृति है जिसमें आयताकार पृष्ठ की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5
और 6। तो घनाभ उस आकृति को कहते हैं, अब विशेषता सुनते जाओ, घनाभ उस आकृति को कहते हैं जिसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ध्यान से देखो, पहला आयताकार पृष्ठ, इसके ठीक विपरीत दूसरा आयताकार पृष्ठ सबसे ऊपर, तीसरा आयताकार पृष्ठ सबसे नीचे, चौथा आयताकार पृष्ठ दाएं से देखो, 5वां आयताकार पृष्ठ, 6ठा ये आयताकार पृष्ठ। इस तरह घनाभ एक ऐसी आकृति है इसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं, है ना। इस चित्र में, इस आकृति में, इसमें भी विशेष बात क्या है, इसके ठीक यानी इसको पूरब मानो तो पूरब वाला आयताकार पृष्ठ और पश्चिम वाला आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल एक समान है। तो घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसमें 3 जोड़ी आयताकार पृष्ठ का 3 युग्म पेयर बनता है। आमने सामने वाला पेयर का क्षेत्रफल समान होता है। दिमाग में बैठ जाएगी यह बात, कभी नहीं भूलोगे। घनाभ कैसी आकृति होती है? तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल एक समान होता है तथा वह पृष्ठ आयताकार होता है। ये आयत जैसा है ना पहला पृष्ठ, इसके ठीक विपरीत में यानी इसके ये एक दीवाल है, ये भी एक दीवाल है, तो आमने सामने वाला दीवाल हो गया, ये इसको आयताकार दीवाल मान लो। तो इतना ही क्षेत्रफल का इसके ठीक विपरीत यानी इधर वाला आयताकार पृष्ठ है, तो आयताकार पृष्ठ कितना जोड़ा, तो 1 2 समान क्षेत्रफल वाला हो गया। नॉर्थ में 1, इसका क्षेत्रफल इसके ठीक विपरीत साउथ दक्षिण में ये हो गया, तो इसके सामने वाला ये हो गया। तो आमने सामने का एक जोड़ा आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये पूरब वाला आयताकार पृष्ठ, इसको उलट देते हैं तो ये पश्चिम वाला आयताकार पृष्ठ, दोनों पर समान जगह है यानी समान क्षेत्रफल है। ऊपर वाला का ये आयत का क्षेत्रफल देखो और ठीक नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल देखोगे तो ये समान है। इसका अर्थ हुआ घनाभ ऐसी आकृति को कहते हैं जिसमें आयताकार पृष्ठ का 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा का अर्थ हुआ आमने सामने वाला आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होगा। 3 जोड़ा यानी 6 आयताकार पृष्ठ होता है। पहला इधर से दूसरा, ऊपर वाला तीसरा, नीचे वाला चौथा, दाएं वाला 5वां और ये वाला 6ठा। तो 6 यानी 3 जोड़ा हुआ, 6 आयताकार पृष्ठ और प्रत्येक जोड़ा आयत का क्षेत्रफल समान होता है। ये पहला आयत, दूसरा तो एक जोड़ा हुआ, इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये आयत है तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका जितना क्षेत्रफल होगा वो इसके ठीक विपरीत वाला का होगा। तो पहला जोड़ा आयत जो आमने सामने में आयताकार पृष्ठ है समान क्षेत्रफल वाला है, ऊपर में जितना जगह है यानी जितना क्षेत्रफल है, ठीक नीचे वाला का यानी ऊपर वाला नीचे वाला मिला करके दूसरा जोड़ा, तो दूसरा जोड़ा जो आयत है उसका भी क्षेत्रफल एक समान हुआ। इसका क्षेत्रफल देखो ठीक उतना ही जगह इस साइड में है, यानी तीसरा जोड़ा आयताकार पृष्ठ का भी क्षेत्रफल समान होता है। पहला निष्कर्ष ये निकला, घनाभ ऐसी आकृति को कहते हैं जिसमें 3 जोड़ा आयताकार पृष्ठ होता है, रेक्टेंगल आयत जैसा पृष्ठ होता है। 3 जोड़ा एक दूसरे के विपरीत रहता है, ये पूरब से है तो ये वाला पश्चिम से है, तो एक पेयर बना, एक जोड़ा ऊपर वाला नीचे वाला दूसरा जोड़ा और दाएं वाला बाएं वाला तीसरा जोड़ा। तो पहली विशेषता तो लोग जान गया। घनाभ किस आकृति को कहेंगे जिसमें 3 समान क्षेत्रफल वाला
आयताकार जोड़ी होती है। क्लियर हुआ दिमाग में? दूसरी विशेषता है, इसमें कितना किनारा है तो देख लो, 1 2 3 4। पहला किनारा पहली भुजा, दूसरा किनारा दूसरी भुजा, तीसरा किनारा तीसरी भुजा, चौथा किनारा चौथी भुजा। तो इधर से 4 किनारा हुआ। इसको ठीक हम उलट दे तो सेम कहानी, 5वां किनारा, 6ठा किनारा, 7वां किनारा, 8वां किनारा। इधर देखो 9वां किनारा, 10वां, ये 11वां, एक ये 12वां है। ऐसी बात। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। आमने सामने वाला आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है तथा जिसमें 12 किनारे होते हैं। ठीक से देख लो, इसमें 12 किनारा लग रहा है। तो घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें 12 किनारे होते हैं, 6 आयताकार पृष्ठ होता है। आमने सामने वाला पृष्ठ का आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल समान होता है। ये 2 बात के अलावा कोई तीसरी बात तो नहीं है। तीसरी बात ये है, ये देखो लंबाई है ना, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। आ रही है ना बात समझ में? जैसे ये आयताकार पृष्ठ है तो ये लंबाई, ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ। यानी घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन का अर्थ हुआ लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। तो लंबाई भी है, कितना चौड़ा है तो चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अर्थात घनाभ ऐसी आकृति है जिसमें 3 डायमेंशन अर्थात लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होता है। तो घनाभ का उदाहरण भी सामान्य जीवन में बहुत है। ये इंक का डब्बा हुआ, ये बोलो कैसी आकृति है? मैचिस घनाभ है। कैसे समझोगे? सबसे पहले तो 6 आयताकार पृष्ठ चाहिए। तो पहला पृष्ठ, इसके ठीक इधर, यानी ये हो गया दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, 5वां पृष्ठ, 6ठा पृष्ठ। और सब पृष्ठ कैसा है? आयत जैसा है। तो मैचिस को क्या कहेंगे? और इसके बाद देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हुआ। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। किनारा कितना है? 12 किनारा होना चाहिए। तो गिन लो, पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा, चौथा, 4 इधर से है तो उलट दो, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। फिर ऐसे देखो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इसमें 12 किनारा है, 6 आयताकार पृष्ठ है। आमने सामने के आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। तो सलाई मैचिस किस टाइप की आकृति है? घनाभ जैसी आकृति है। कोई भी अपना मोबाइल देखो तो घनाभ का उदाहरण है ना? देखो ये मोबाइल है, तो मोबाइल किस टाइप की आकृति है? ध्यान से देख लो। हम लोग देखेंगे, अगर घनाभ है तो 3 बातों का होना जरूरी है। पहली बात, कितना आयताकार पृष्ठ होगा? 6। पहला आयताकार पृष्ठ, ठीक पीछे में दूसरा आयताकार पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल देखो। क्षेत्रफल किसको कहते हैं? किसी भी आकृति में जितना जगह होता है उस जगह को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसके ऊपर में ये जो जगह है यही इसका क्षेत्रफल हुआ। तो पहला आयताकार पृष्ठ, दूसरा आयताकार पृष्ठ, तीसरा आयताकार पृष्ठ, चौथा, 5वां, 6ठा। तो घनाभ होने के लिए पहला शर्त पूरा होना चाहिए, 6 आयताकार पृष्ठ होना चाहिए और हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आमने सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। तो ये शर्त पूरा हो गया।
आमने सामने लगा करके कुल आयतों की संख्या, आयताकार पृष्ठ की संख्या 6। दूसरा 12 किनारा होना चाहिए, तो गिनती कर लो, 1 2 3, ये 4 किनारा हुआ। उलट देंगे तो 4, तो 4 4 8 9 10 11 12। तो मोबाइल किस आकृति का उदाहरण है? घनाभ। और मतलब घनाभ क्लियर हो गया, इसकी परिभाषा लिखे। इसको लिख दिए हैं। घनाभ उस आकृति को कहते हैं, देखो यही बात जो बोले हैं, 12 किनारे होते हैं और आमने सामने के किनारे समान लंबाई के होते हैं। अब ये आकृति देखो, एक रूम लग रहा है, थोड़ा ढंग से देखो तो लग रहा है ये एक कोठरी है। कोई भी सोने वाला रूम जो होता है प्रायः कैसा होता है? घनाभ के आकृति का या घन। इसके बाद यही टॉपिक है, दोनों में अंतर इतना ही है, घनाभ में 12 किनारा होता है, तो सामने में देखो ये ऊपर वाला FG, यानी ये एक आयत हुआ, 1G FEHG एक आयत है। एक दीवार मान लो, तो इसके पश्चिम में पीछे में भी एक दीवार ABCD दिखाई दे रहा है। इधर से एक दीवार, आयताकार दीवार ADEF दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने में एक दीवार दिखाई दे रहा है CHGB। दोनों आयताकार पृष्ठ का आमने सामने आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल एक समान है। फिर नीचे वाला सतह देखो तो ये आयताकार है, ऊपर वाला छत देखो ये भी आयताकार है। तो दुनिया में कहीं भी कोठरी जो बनाई जाती है, रूम, या तो घनाभ होता है या घन के आकार का होता है। दोनों में एक सिंगल अंतर है, घनाभ के आमने सामने की का ये सतह जो होता है, दीवार जिसको अभी बोल सकते हो, आयताकार होता है। और घन में क्या होता है, ये 12 किनारा, इसमें अलग अलग लंबाई होगा घनाभ में। जैसे EH लंबाई हुआ, FE क्या हुआ बोलो? ऊंचाई है। ये सब समझो, ये हो गया लंबाई, L से लंबाई। ये हो गया चौड़ा है, तो ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई को B से व्यक्त करेंगे। ये देखो तो ये ऊंचाई हुआ, ये ऊंचाई को H से हाइट, तो लंबा चौड़ा, ये ऊंचा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो लंबाई अलग है, मान लो ये जितना लंबा है उस चौड़ाई कम लंबा है, ऊंचाई भी जितना चौड़ा है उतना रखो, या जितना लंबा है उतना रखो, या लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर, जो मन हो सेटिंग कर दो। तो घनाभ में जो बोले हैं, इसके अनुसार चित्र कैसे बनाओगे? चित्र बनाना बिल्कुल आसान है, देख लो। घनाभ बनाना हो तो देखो तरीका सीखो, बहुत आसान है। एक आयत बना लो, ये एक आयत हुआ, कैसे बनाएंगे तरीका सीखो। इसके ठीक बीच में, ठीक बीच का अर्थ हुआ यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, दिमाग में ये रखो, इतनी बड़ी भुजा यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ एक बिंदु दो, इसको मिलाएंगे इतने। इसके बाद ये जितना लंबा है, ये हम लोग चौड़ाई लिए, और फिर ये लंबाई लो यहाँ से, तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा लिए। ये 90 डिग्री का है, इसके सामने एक भुजा खींच लो, फिर 90 डिग्री पर ऐसे इसको लंबवत, बोलो कितने आयत दिखाई देते हैं?
अरे दो ही नहीं है, फिलहाल तीन है। एक ही छोटा आयत नहीं बन गया, उससे मतलब नहीं है। जैसा आयत पहला बनाओगे उतना ही बड़ा ठीक बीच से लेंगे, दूसरा आयत बना लिए। इतना ही सीखना है। और तब सबको मिला दो कोर को, इसको इससे मिला दो। बन गया। आसान है ना। नाम रख दो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें खींचने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया लंबाई लेंथ, ये हो गया चौड़ाई बी, ये हो गया ऊंचाई हाइट, यहाँ से यहाँ तक एक्स। पुनः ध्यान में लाओ, ये अगर 5 मीटर है तो ये कितना होगा? 5 मीटर ही होगा। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 5 मीटर है। तो अब 5 मीटर क्या क्या इसमें होगा? ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इसके सामने वाला ये भी 5 मीटर, और ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये भी ना 5 मीटर होगा। यानी ऊंचाई बराबर होगा। हम लोग मकान बनाएंगे, मान लो 4 पिलर गाड़ना है, तो पहला पिलर जितना बड़ा दिए, सामने में दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर, तो यही पिलर ऊंचा कितना ऊंचा है तो समान ऊंचाई का बनाएंगे। इसके बाद नीचे वाला सतह देखो, ये जितना है 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। ये 6 मीटर है तो ऊपर वाला ये भी 6 मीटर होगा। ये 6 मीटर, ऊपर वाला 6 मीटर, ये 6 मीटर, तो ये 6 मीटर, इसके सामने वाला ये भी 6 मीटर है। ऐसी बात। ये चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई जितना है यही चौड़ाई, ये भी इतना ही है डीसी। ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, यानी ये हो गया बी इतना, तो ये भी हो गया बी, ये बी हुआ तो ये भी हो गया बी, ये बी, ये बी, ये सामने वाला, इसके सामने वाला, ऊपर में ये भी बी, ये है एल, तो इसके सामने वाला ये भी एल होगा। ये एल है तो ये भी एल होगा, इसके सामने वाला ये भी एल होगा, जितना मीटर हो। और ये है एल, एल मीटर, तो इसके सामने वाला ये भी एल, इसके सामने वाला ये एल, इसके सामने वाला ये एल। बातें समझ में आ रही हैं? ऊंचाई सब जगह बराबर, चौड़ाई 4 ठो देखो, 1 2 3 4, 4 ठो चौड़ाई हो गया पूरे आकृति में। 1 2 3 4, 4 ठो लंबाई हो गया। ऊंचाई भी 4 ठो, लंबाई 4 ठो, चौड़ाई 4 ठो। तो जब हम लोग हिसाब बनाएंगे, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? किसी भी घनाभ का क्षेत्रफल, उसके 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये मैचिस है। क्षेत्रफल का अर्थ होता है जगह। जैसे ऊपर वाला पृष्ठ पर जितना जगह है वही उसका क्षेत्रफल होगा। इसी बोर्ड के ये जो उजला वाला पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल का क्या अर्थ हुआ? इस बोर्ड पर उपस्थित तमाम जगह को इस बोर्ड के इस सतह का क्षेत्रफल कहेंगे। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। जैसे पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो घनाभ देखो, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें तो तुमको 6 पृष्ठ होता है, तो पूरे ये घनाभ जैसी आकृति जो सलाय है, इसके सभी पृष्ठ का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसी को कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, इसका कुछ आयतन होगा। तो पहले क्षेत्रफल पर आओ, तो घनाभ के सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो पूरे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको संक्षेप में हम लोग व्यक्त करेंगे। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण का अंग्रेजी टोटल होता है ना। पृष्ठ का सरफेस तो टोटल सरफेस, क्षेत्रफल का अंग्रेजी एरिया, तो संक्षेप में इसका टी ले लेंगे, एस ले लेंगे, एल ए ले लेंगे, लिखेंगे घनाभ का TSA। इसका मतलब समझ जाना टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ में टोटल 6 पृष्ठ, उसके 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया इस घनाभ का निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको अच्छी तरह समझ लोगे तो अगर फार्मूला भुलाते हो तो ऐसी स्थिति में स्वयं निकाल सकते हो, कुछ सेकंड में निकल जाएगा। ये घनाभ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया यानी TSA जो ही लिखेंगे तो समझ जाना टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो सभी पृष्ठ के क्षेत्रफल को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घनाभ को कैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे त्रिभुज ABC PQR MNN, मतलब किस ढंग से व्यक्त करेंगे। कोई आयत है तो 4 शीर्ष, तो माना कि ABCD एक आयत है, तो घनाभ को कैसे व्यक्त करोगे। घनाभ को जैसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो FEABC, समझा जी, सब बाहरे वाला ले लो, पूरा भी ले सकते हो। घनाभ FEABCGH, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो प्रथम पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें ये लग रहा है ये सबसे बाहर वाला है, इस दिशा को पूरब मान ले। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ है तो हम लोग इसका निकालने जा रहे हैं, इस पृष्ठ का। तो इस पृष्ठ का मतलब देखो हो गया, ये वाला पृष्ठ हो गया DABC, होगा ना। तो ये तो आयताकार है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो क्या लिख सकते हैं, आयताकार भाग DABC का क्षेत्रफल जोड़ पीछे वाला भाग लेंगे, यानी ये वाला भाग ले रहे हैं, तो दूसरा आयताकार भाग होगा FEHG का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ेंगे प्लस इधर वाला जोड़ेंगे, तो इधर वाला का अर्थ हो गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भाग EADF का क्षेत्रफल जोड़, फिर इधर वाला हो गया तुमको ये, यानी आयत HBCG का क्षेत्रफल, 7 पृष्ठ का आयताकार भाग क्षेत्रफल जोड़ेंगे, फिर नीचे वाला आ जाओ, नीचे वाला का अर्थ ये हुआ, तो आयत EABH का क्षेत्रफल 5 पृष्ठ का हुआ, ऊपर वाला ये जो है ये वाला, तो आयत FDCG का क्षेत्रफल। इस तरह चारों आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जुट जाएगा। इसी को कहेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसी का नाम संक्षेप में लिखेंगे TSA। घनाभ का TSA यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, TSA का अर्थ होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, इसमें किस किस पृष्ठ का जोड़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हम लोग मान ही ले,
ये लंबाई ए बी कितना होगा, तो लंबाई को हम लोग एल से व्यक्त करेंगे, चौड़ाई इसको बी से व्यक्त करेंगे, ऊंचाई ए बी को एच से व्यक्त करेंगे। समझ गया। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आयताकार भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी एरिया ए बी सी डी, इसका अर्थ हुआ ए बी सी डी, 4 शीर्ष है तो ये चतुर्भुज हो गया। ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, तो आयत है, तो आयत यानी एरिया ए बी सी डी यानी आयताकार भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल इसमें जुट जाएगा। इधर वाला पृष्ठ जोड़े हैं तो ठीक सामने वाला जोड़ेंगे, तो एरिया एफ ई एच जी, एरिया एफ ई जी एच, दो पृष्ठ का जुट गया। दो ऐसा पृष्ठ आमने सामने वाला यानी दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। अब नीचे वाला जोड़ेंगे तो प्लस एरिया ई ए बी एच, एरिया ए ई ए बी एच प्लस ये नीचे वाला जोड़े हैं तो ठीक ऊपर वाला आमने सामने का जोड़ो, ई ए बी एच नीचे वाला, ऊपर वाला हो गया एरिया एफ डी सी जी, एफ डी सी जी। सात पृष्ठ का हो गया, आमने सामने दो जोड़ा हुआ ना। बच रहा है इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला हो गया जोड़ एरिया एफ ई ए डी, इसमें 6 पृष्ठ का है। एक बार देख लो, एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी सबसे इधर वाला प्लस इसके ठीक विपरीत एरिया एफ ई एच जी, एफ ई एच जी आमने सामने का हो गया। तीसरा एरिया ई ए बी एच, ई ए बी एच ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला हो गया तुमको एरिया जी एच बी सी, जी एच बी सी, जी एच बी सी इधर वाला हुआ। इससे पहले एफ ई ए डी, एफ ई ए डी यानी सब मिलाओगे ना, सब पृष्ठ का हो गया है आमने सामने इसमें। अब इसमें आयताकार भाग डी ए बी सी में ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ये h मीटर है तो सामने वाला ये भुजा बराबर होगा, ये भी h मीटर। ये l मीटर है तो ये भी हो गया तुमको l मीटर। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है यानी l गुने h होगा पहला का, तो ये हो गया एल एच प्लस एरिया एफ ई एच जी, एफ ई एच जी ये तुमको h मीटर है तो ये भी हो गया h मीटर। ये लंबाई l है तो ये भी हो गया l, ये l हुआ तो ये भी l हो गया। तो आयत एफ ई एच जी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई ये l है, चौड़ाई के रूप में h काम कर रहा है तो l गुने h होगा इस आयताकार भाग का, ये हो गया एल एच। बात को समझ रहा है ना। तीसरा पृष्ठ ई ए बी एच, ई ए बी एच नीचे वाला तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी l गुने b तो l b होगा
तो प्लस एल बी, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा आएंगे एरिया एफ डी सी जी, एफ डी सी जी लंबाई गुने चौड़ाई, ये चौड़ाई है बी तो ये हो गया बी, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुने बी ऊपर वाला भाग का, तो ये एल बी। चौथा हो गया, पांचवा एफ ई ए डी, एफ ई ए डी यानी ये लंबाई का काम करेगा, तो ये चौड़ाई का, ये लंबाई का तो ये चौड़ाई का, तो जो बड़ा होगा वो लंबाई कहलाएगा, तो ये हो गया आयत एफ डी ए ई का लंबाई गुने चौड़ाई यानी एच गुने बी कहो या बी गुने एच कहो, तो बी एच प्लस इसके ठीक सामने वाला ये है बी तो ये भी हो गया बी, ये है तुमको एच तो ये भी हो गया एच, तो आयत एच बी सी जी लंबाई गुने चौड़ाई यानी बी गुने एच, समझा न इसको। अब ये सबको जोड़ दो, एल एच कितना होगा, एक्स जोड़ एक्स 2x, तो एल एच जोड़ एल एच 2LH होगा, एल बी जोड़ एल बी 2LB, बी एच जोड़ बी एच 2BH। कॉमन क्या है इसमें, दो है ना, दो कॉमन निकाल लेंगे, तो देखो एल एच जोड़ एल बी जोड़ बी एच, ये हो गया 2 गुने एल से लंबाई, एच हो गया ऊंचाई हाइट, तो लंबाई ऊंचाई जोड़ एल से लंबाई, बी से चौड़ाई जोड़ बी से चौड़ाई गुने एच से ऊंचाई, तो ये हो गया तुमको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ये फार्मूला हुआ। लेकिन इस फार्मूला को याद रखने से अच्छा होगा, ये हम फेर में लिख दिए हैं, अपना इसको रख लेना, लेकिन तरीका देखो कैसे याद रखेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक बार समझ लो तो कभी रखना नहीं पड़ेगा, इसको संक्षेप में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी इतना ही घनाभ का TSA लिख देंगे, ये बीच वाला नहीं लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने पृष्ठ होते हैं सभी पृष्ठ को जोड़ करके क्षेत्रफल बतला दो, यही हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तरीका देखो, 2 लिख लेना है, कैसे याद रखोगे, इसके बाद L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से हाइट ऊंचाई लेंथ, तो LBH खाली याद रखना। अब इसका सेटिंग कैसे करेंगे, तो गुना यानी कोष्ट दे देंगे, एक बार L के साथ B लेंगे, तरीका सीखो, तो LB जोड़ L का B के साथ हो गया तालमेल, अब L का H के साथ लो, तो LH जोड़ L का दोनों के साथ हो गया, B का इसके साथ हो गया, लेकिन B का इसके साथ तालमेल नहीं हुआ, तो B को H से तालमेल कर दो, तो जोड़ BH, अब सबका सबके साथ हो गया ना, H का देखो L के साथ हो गया, H का B के साथ हो गया, H का मामला खत्म, B का संबंध H से है, B का संबंध L से है ना, तो इसका भी दोनों से हो गया। अब L का हो, L का B से भी है, L का H से भी है, याद रही बात, फिर एक बार देख लो, LBH घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ, एक बार L का B के साथ तालमेल बिछाओगे, LB L का H के साथ तालमेल करेंगे, तो जोड़ LH, L का मामला खत्म, तब फिर जोड़, अब खाली B का H के साथ रह गया, तो BH, समझ गया न सब, तो L से हो गया लंबाई गुने चौड़ाई,
जोर लंबाई गुने ऊंचाई, जोर चौड़ाई गुने ऊंचाई, टोटल को कोष्ठ में घेर दो, 2 से गुना कर दो, यही हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी नहीं और कहीं नहीं भुलाने वाला है ना। तो ये क्षेत्रफल की बात हुई। आयतन की बात करोगे तो आयतन कहते हैं किसे, तो ये हम कई बार बतला चुके हैं, संभवतः किसी न किसी वीडियो में होगा। फिलहाल इतना ही जान लो, कोई भी वस्तु हवा में या पानी में यानी या मिट्टी के नीचे कहीं भी रखेंगे तो कुछ न कुछ जगह घेरेगा न जी। तो किसी भी वस्तु के द्वारा जहाँ पर रखा जाए, चाहे हवा में रखा जाए, पानी में रखा जाए, मिट्टी के नीचे रखा जाए, अंतरिक्ष में करोड़ों किलोमीटर ऊपर रखा जाए, तो कितना जगह हवा में जितना जगह घेर रहा है उतना ही जगह पानी में भी घेरेगा। तब सवाल है कितना जगह घेरता है, तो सभी दिशाओं में ये जगह घेर रहा है मारकर। है इसी बात। अगर कहीं पर जैसे मान लो, देखो ये कितना जगह घेर रहा है, तो ये जो काला वाला है यहाँ उंगली दो तो पूरब की ओर गया है जितना ही सेंटीमीटर, पश्चिम की ओर भी फैला है ना, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नीचे से ऊपर, 3 ओर से जगह को घेर रहा है। यानी लंबा कितना है तो मान लो 2 मीटर, चौड़ा कितना है तो उत्तर से दक्षिण 3 मीटर, लंबा मान लो 4 मीटर और चौड़ा 3 मीटर, ऊंचा कितना है नीचे से ऊपर तक तो मान लो 5 मीटर। तो किसी भी पिंड का वस्तु का आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को गुना कर दो तो उस पिंड का आयतन निकल जाता है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, समझा, यानी LBH। साधारण बात है, याद रखना। तो घन पार्ट 1 के A में बतलाएंगे, बात को समझ रहा है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो घनाभ के बारे में मेरा सोचना है तुम लोग को अच्छा कंसेप्ट मिल गया होगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, किस तरह की आकृति को हम लोग घनाभ कहेंगे। थैंक यू। अगले पार्ट में